पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियन जब यहाँ पर सेक्ट का लीडर बना होता है तो कई सारे लोग इसके खिलाफ भी थे, लेकिन जब सभी ने चैंतियन की पावर देखी थी तो उनको समझ आ चुका था कि नहीं, चैंतियन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वो बिल्कुल पूरी तरह से स्ट्रांग है कि वो इस सेक्ट को चला सकता है। चैंतियन सेक्ट के जितने भी हर्ब्स वगैरह थे उन सभी को कलेक्ट कर लेता है और उनकी मदद से वो पिल वगैरह बनाने लग गया था ताकि सेक्ट के अंदर जितने भी डिसाइपल है उन सभी को बांट सके। इसकी मदद से वो लोग भी अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा पाएंगे। ये चीज देखकर सारे के सारे डिसाइपल एकदम ज्यादा खुश हो चुके थे कि हमारे सेक्ट लीडर ने हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया। हमें तो कभी पिल मिलती ही नहीं थी, लेकिन इन्होंने इतने से हर्ब से ही इतनी सारी पिल बना दी। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम कुछ बदमाशों को देखते हैं जो सेक्ट के बाहर ही घेरा बनाकर बैठे हुए थे। वो लोग कह रहे होते कि हमारे बॉस ने हमें ऑर्डर दिया है कि जब भी चैंतियन सेक्ट से बाहर निकलेगा ना तो उसकी जान ले लेनी है। तो हम यहाँ पर पूरी तैयारी से बैठे हैं, एक बार बस वो बाहर आए तो हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो लोग काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी तक के चैंतियन बाहर निकल कर आया ही नहीं था। तो बाकी लोग कहते कि हमारा इंतजार करना यहाँ पर सही तो रहेगा ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि चैंतियन किसी स्पिरिचुअल बीस्ट पे सवार होकर उड़ते हुए निकल जाए और हम यहाँ पर इंतजार ही करते रह जाए। तो एक बंदा कहता है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। चैंतियन का जो लिंथियान गेट सेक्ट है ना वो बिल्कुल भिखारी है, उनके पास स्पिरिचुअल बर्ड कैसे आएगा जिस पर सवार होकर ये लोग जाएंगे। तो तुम उसके बारे में टेंशन खत्म करो, हमें बस यहाँ पर चैंतियन से वो मूर्ति चाहिए, उसको मार कर हम मूर्ति ले लेंगे तो हमारा सारा का सारा काम हो जाएगा। तो इंतजार करते रहो, थोड़े टाइम पे वो निकल कर यहाँ पर बाहर जरूर आने वाला है। तो बाकी लोग कहते हैं कि हाँ, तुम्हारी बात में दम तो है, भिखारी सेक्ट के पास स्पिरिचुअल बीस्ट कैसे आएगा। लेकिन ये बेवकूफ यहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन तब तक ये चैंतियन उस स्पिरिचुअल बीस्ट पे सवार होकर वहां से ऑक्शन हाउस की तरफ जा चुका था, जहाँ पर ही वो पिल मिलती है, जिस पिल की मदद से चैंतियन जो लिंथियन गेट के अंदर खजाना रखा हुआ है उसको एक्टिवेट कर सकता है और इसकी मदद से लिंथियन गेट से पावरफुल बन जाएगा जैसे कि वो पहले रहा करता था। तो वही पिल खरीदने के लिए चैंतियन यहाँ आया हुआ था। वहां पर आने के बाद चैंतियन को जितने भी लोग दिखाई देते हैं वो सभी को देख कर कहता है कि सारे लोग तो हाईली टैलेंटेड है। ज्यादातर यहाँ पर मुझे तो एल्केमिस्ट ही दिखाई दे रहे हैं। शिंटो यहाँ पर चैंतियन से कहता है कि तुम्हें पता है यहाँ पर जो ऑक्शन होता है ना वो साल में सिर्फ एक ही बार होता है, और मैंने तो ये तक के सुना है कि इस बार के ऑक्शन में ना हेवन लेवल का भी एक एल्केमिस्ट आया हुआ है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और काफी अच्छी तरह की पिल को बना सकता है। उसी के साथ साथ मैंने तो एक लड़की के बारे में भी सुना है कि जो इस ऑक्शन के अंदर आई हुई है वो बड़ी ही सुंदर है, तुम देखोगे ना उसको तो देखते रह जाओगे। चैंतियन तो सोच में पड़ गया था कि यहाँ पर इतने ज्यादा पावरफुल लोग क्या कर रहे हैं। वो यहाँ पर कुछ पैसे वगैरह देता है शिंटो को और उसको देकर कहता है कि जाओ और आसपास के इलाके में जो भी कल्टीवेशन से जुड़ी चीजें दिखाई देना और जितनी दिखाई दे सबको खरीद लेना, हम उन चीजों को सेक्ट में ले जाएंगे और बाकी डिसाइपल के अंदर बांट देंगे, तो जाओ और खरीदारी कर लो। इसलिए शिंटो भी वहां से जा चुका था। दूसरी तरफ हम उसी ऑक्शन हाउस का सीन देखते हैं जहां पर कियोमी और यिनलाओ बैठे हुए थे। इन दोनों को हमने बहुत पहले के भी एपिसोड में देखा था। कियोमी और यिनलाओ ने भी चैंतियन की कई बार मदद की थी, लेकिन यहाँ पर यिनलाओ जो होता है वो काफी ज्यादा इंजर्ड लग रहा था, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और उसके ऊपर उसकी जान का भी खतरा मंडरा रहा था। कियोमी यिनलाओ से कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर हेवन लेवल का एल्केमिस्ट आया है ना, वो एक ऐसी पिल बना देगा जिसकी मदद से तुम ठीक हो जाओगे, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। लेकिन यिनलाओ कहता है कि हाँ वो पिल तो बना देगा लेकिन उसके इरादे ठीक नहीं है, वो एक नंबर का घटिया इंसान है, न जाने वो पिल के बदले हमसे क्या चीजें मांग ले, इसलिए मुझे तो उससे पिल बनवाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। लेकिन कियोमी कहती है कि अब हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है, अब वो जो चीज मांगेगा हमें वो चीज करनी होगी, लेकिन सबसे पहले तुम्हारी जान बचानी है। तभी वहां पर एक लड़की आती है जो कियोमी से कहती है कि मास्टर हमें जल्दी चलना होगा क्योंकि हेवन लेवल का एल्केमिस्ट जो है ना वो गुस्से में जा रहा है, तो हमें जाकर उसे रोकना चाहिए। तो कियोमी भागकर उस हेवन लेवल के एल्केमिस्ट के पास आती है और उससे कहती है कि प्लीज यहाँ पर यिनलाओ को बचा लो। तो एल्केमिस्ट कहता है कि देखो मैंने तुमसे पहले भी कह दिया और वापस से एक बार लास्ट बार दोहरा रहा हूँ कि मैं तो रिकवरी पिल बना दूंगा जिससे यिनलाओ ठीक भी हो जाएगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी रानी बनना पड़ेगा, मेरी रातें रंगीन करनी पड़ेगी, मुझे इंजॉयमेंट देना पड़ेगा, उसके बाद मैं तुम्हें वो पिल दूंगा और यिनलाओ की हालत ठीक हो जाएगी। तो बताओ अगर तुम्हें मेरा ऑफर एक्सेप्ट है तो मैं पिल देता हूँ, वरना मुझे लेट हो रहा है। वो पिल दिखा कर कियोमी को ललचाने की कोशिश कर रहा था कि यिनलाओ की जान बचाने के लिए कियोमी उसकी इतनी घटिया शर्त पर हामी भर ही देगी। तभी वहां पर चैंतियन भी पहुंच चुका था जो सारी की सारी चीजें देख रहा होता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। एल्केमिस्ट
एल्केमिस्ट यहाँ पर कियोमी से कह रहा था, पता है ना, इस पूरी की पूरी एंशिएंट टेरिटरी के अंदर सिर्फ मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ जो इस तरह की पिल बना सकता है। तो तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है और ना ही तुम्हारे पास कोई दूसरा चारा है। जान प्यारी है यिंगलाओ की तो आओ और मेरी रानी बन जाओ। ये चीज सुनकर धीरे धीरे करते हुए कियोमी उस पिल की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगती है। एल्केमिस्ट कह रहा था कि पिल को छुआ तो मतलब कि तुमने मेरी शर्त मान ली है, उसके बाद तुम पीछे नहीं हट पाओगी, तो सोच समझ कर ही फैसला लेना। ये सुनकर बीच में चैंतियन आता है और वहाँ पर आने के बाद कह रहा था कि मैं भी यिनलाओ को ठीक कर सकता हूँ, खाली तुम ही यहाँ पर ऐसे इंसान नहीं हो जो इस तरह के पिल बना सकता है। किसी भी दूसरे बंदे को इतना जल्दी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। चैंतियन अपने पास से वो रिकवरी पिल निकालता है जिसको उसने सेक्ट में भी सभी को बांटा था। जो लोग इंजर्ड थे और वो लोग पूरी तरह से रिकवर हुए थे, तो उसी पिल को यहाँ पर चैंतियन बाहर निकाल चुका था कि इसकी मदद से यिनलाओ ठीक हो सकता है। एल्केमिस्ट जब यहाँ पर उस पिल को देखता है तो चैंतियन का हंसते हुए मजाक उड़ा रहा होता है कि तू, और ये सिर्फ लेवल 5 की रिकवरी पिल दिखाकर कहता है कि तू यिनलाओ को ठीक कर देगा, सपने में भी नहीं। न जाने कहां से पिल उठाकर ले आया और खुद को एक महान एल्केमिस्ट समझने लग गया। एल्केमी की जानकारी मुझसे ज्यादा है क्या तेरे पास? ये सुनकर चैंतियन को गुस्सा आ जाता है तो वो खड़े खड़े अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस रिकवरी पिल का लेवल ही बढ़ा देता है। जो पहले लेवल 5 की थी अब करीब करीब लेवल 7 तक के पहुंच चुकी होती है। जो चीज देखकर सारे के सारे लोग हैरान रह चुके थे कि इसने तो इस पिल का लेवल ही बढ़ा दिया। वो जो एल्केमिस्ट था वो दोबारा से अब पिल को चेक करने की कोशिश करता है और काफी देर तक अच्छे से चेक करने के बाद वो कह रहा था कि तुम कितना भी कुछ इस पिल की पावर क्यों ना बढ़ा लो, फिर भी कोई फायदा नहीं होगा। ये पिल उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि ये यिनलाओ को ठीक कर सकती है। तो सपने देखना छोड़ दो, कोई फायदा नहीं होने वाला। इसको बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले जो हर्ब्स वगैरह थे वो भी बड़े लो क्वालिटी के थे। अगर हाई क्वालिटी के होते तो ये पिल असरदार हो सकती थी, लेकिन कियोमी जो थी उसको तो भरोसा था कि चैंतियन जब यहाँ पर इतना दावे से कह रहा है तो पक्का इसकी न कुछ खास बात होगी। क्या पता सच में ये पिल यिनलाओ को ठीक कर दे। तभी वहाँ पर यिनलाओ भी आ चुका था जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और वो व्हील चेयर के ऊपर होता है। एल्केमिस्ट यहाँ पर कियोमी से कह रहा था कि देखो, तुम्हें मेरी बात पे भरोसा है या फिर इस अनजान लड़के की बात पे भरोसा है, वो तुम्हें डिसाइड करना है। मैंने तो अपनी तरफ से हाई लेवल की पिल बनाई है, तुम्हें मेरी पिल चाहिए या फिर इसकी पिल चाहिए? क्योंकि चांस तुम्हारे पास एक ही होगा, अगर गलत पिल इस यिनलाओ को खिलाई गई ना तो ये पक्का जगह पर मारा जाएगा, ठीक होना तो बहुत दूर की बात है। तो जो भी फैसला तुम्हें लेना है वो सोच समझ के लेना है। या इसकी जान खतरे में डालना चाहती हो या फिर कंफर्म इसको ठीक करते हुए मेरी पिल लेना चाहती हो? ये सुनकर कियोमी जी थी वो यिनलाओ से कहती कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना, भरोसा है मुझ पर कि मैं सही पिल लेकर आऊंगी तुम्हारे लिए? तो यिनलाओ कहता कि हाँ बिल्कुल, मुझे तुम्हारे पर भरोसा है, पूरा भरोसा है। इतना सुनने के बाद कियोमी सीधा का सीधा चैंतियन की पिल लेती है और उसको सीधा जाकर यिनलाओ को खिला देती है, इस उम्मीद में कि इससे वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे उसने पिल खाया था उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है, उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। ये चीज देखकर तो वो एल्केमिस्ट कह रहा होता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि एक ही मौका है तुम्हारे पास, गलत पिल इसके अंदर गई तो ये पक्का यहाँ पर मारा जाएगा और देखो कि इसकी हालत खराब, अब इसको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन वो एल्केमिस्ट यहाँ पर खुश हो ही रहा था कि तभी वहाँ पर यिनलाओ जो था उसकी हालत में सुधार आने लग जाता है। वो खुद के अंदर बहुत अच्छा महसूस करने लग गया था और अब यहाँ पर वो व्हील चेयर से भी बाहर आकर खड़ा हो जाता है क्योंकि वो पूरी तरह से रिकवर हो चुका था चैंतियन की पिल की मदद से। जो देखकर सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा हैरान रह चुके थे कि इस बंदे के पास तो हेवन लेवल के एल्केमिस्ट से भी ज्यादा पावरफुल पिल थी, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर ये बंदा है कौन जो इसके पास इतनी ज्यादा कमाल की पिल आ गई? यिनलाओ और कियोमी दोनों जो थे वो यहाँ पर चैंतियन का शुक्रिया कर रहे होते हैं उनकी मदद करने के लिए कि चैंतियन अगर यहाँ पर नहीं आया होता तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। लेकिन एल्केमिस्ट के तो दिमाग में आग लगी हुई थी कि तेरी मामूली सी पिल यहाँ इसको रिकवर कैसे कर सकती है। मुझे इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा, तेरी पिल किस तरह की थी, मुझे इसके बारे में और जानना है। तो चैंतियन कहता है कि एक इतने कमाल के एल्केमिस्ट होने के बावजूद भी तुम्हें एल्केमी की इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है, तुम्हारे अंदर सिर्फ लालच भरा हुआ है और लालच की मदद से तुम सामने वाले को अंडर एस्टिमेट करते हो कि उसके पास जो भी चीज होगी वो कमाल की नहीं होगी और यही चीज आज तुम्हारे पर बैकफायर कर गया। तो कायदे में रहा करो, फायदे में रहोगे और अपने दिमाग को खोल कर चलाया करो। दुनिया में हर कोई तुमसे कमजोर नहीं होता। तो अल्केमिस्ट कहता है कि तुम्हें पता है जो तुम पिल बनाए हो ना, उस पिल को बनाने के लिए जो हर्ब्स इस्तेमाल होते हैं उनको पहले एक हेवन लेवल के पिल के फर्नेस के अंदर रिफाइन किया जाता है, उसके बाद ही इतने ज्यादा पावरफुल पिल
बनाई जा सकती है जिसकी मदद से किसी को रिकवर किया जा सके, तो तुम क्या इतने पावरफुल अल्केमिस्ट हो जो इतनी हाई लेवल के पिल को बना सकते हो? नहीं, मैं नहीं मानता, क्योंकि हेवन लेवल का फर्नेस तो जल्दी मिलता भी नहीं है कहीं पर, वो सिर्फ मेरे पास है इस पूरे के पूरे एंशिएंट टेरिटरी के अंदर। तो चैंपियन उसको सच्चाई नहीं बताता, बस झूठ कह देता है कि नहीं, मेरा एक दोस्त है, उसके पास भी ये चीज है और उसने मुझे हर्ब्स को पावरफुल बना के दिया जिसकी मदद से मैंने इस पिल को रिफाइन किया है। असल में तो स्वॉर्ड एम्पायर ने ही यहाँ पर चैंपियन की मदद की थी उन हर्ब्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में, उसके बाद ही इस तरह की पिल बन पाई थी। तो स्वॉर्ड एम्पायर को एक दोस्त की तरह चैंपियन यहाँ पर बता रहा था ताकि किसी को शक ना हो कि चैंपियन के पास इतने कमाल के हर्ब्स के बनी हुई पिल कैसे आई। अल्केमिस्ट कहता है कि नहीं, मैं मान ही नहीं सकता, तुम झूठ कह रहे हो, तुम सच्चाई बताओ मुझे वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहने के बाद वो पूरे गुस्से के साथ वहां से जाने लगता है कि अब मैं भी तो देखता हूँ कि मैं भी इतनी कमाल की पिल को रिफाइन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अगर मैं नहीं कर पाया ना तो मतलब कि पक्का ये चैंपियन झूठ कह रहा था। इतना कहने के बाद वो गुस्से में वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद तो सारे के सारे लोगों ने यहाँ पर चैंपियन को घेर लिया था कि हमें वो रिकवरी पिल चाहिए जो तुमने यहाँ पर बनाया था, हमें भी दे दो, हमारा भी फायदा हो जाएगा। लेकिन चैंपियन कहता है कि दूंगा तो सबको, लेकिन मैं ऑक्शन हाउस के अंदर इसको पहले बेचूंगा, ऐसे फोकट में थोड़ी ना पिल दे सकता हूँ। ऑक्शन हाउस के अंदर जाओ और खरीद लो इस पिल को, जिस पर सारे के सारे लोग मान चुके थे। इसके बाद चैंपियन कियोमी और यिनलाओ के साथ बैठा होता है, वो यहाँ पर कुछ और पिल को बाहर निकालता है और कियोमी से कि देखो ये पिल भी मेरे पास है। तो मैं सोच रहा था कि इन पिल को अगर मैं यहाँ पर ऑक्शन हाउस के अंदर बेच दूँ ना तो थोड़े फायदे हो जाएंगे और उनकी मदद से मैं कुछ और कल्टीवेशन रिसोर्सेस खरीद सकता हूँ। तो क्या तुम मेरी मदद करोगी इनको बिकवाने में? कियोमी जब उन पिल वगैरह को देखती है तो वो कहती है कि ये तो बड़े ही कमाल के हैं, इतने कमाल के पिल्स तुम्हारे पास आखिर आए तो आए कैसे? चैंपियन कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे जानना है कि अगर यिनलाओ के साथ हुआ क्या था, उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब कैसे हो गई। तो यिनलाओ और कियोमी उसको बताने लगते हैं कि जहाँ पर हम थे ना वहाँ पर हर बार एक कंपटीशन होता है पावरफुल अल्केमिस्ट का और पावरफुल कल्टीवेटर का। जो भी अगला पावरफुल कल्टीवेटर आ जाता है और उसने पहले वाले कल्टीवेटर को हरा दिया तो उसके बाद वो वहाँ का लीडर बन जाता है। वही हाल यिनलाओ के साथ भी हुआ, वो दूसरे बंदे से अपना कंपटीशन हार गया जिस वजह से उसकी ऐसी हालत हुई और उसको सेक्ट से भी बाहर निकाल कर फेंक दिया गया। वो तो मरने के कगार पे था, लेकिन तुमने पिल देकर उसको ठीक किया और अभी जो तुम्हारे पास ये पिल है ना, ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो यिनलाओ को और ज्यादा पावरफुल बना सकती है। इसके बाद वो दोबारा सेक्ट में जाए ना तो उस कल्टीवेटर को हरा भी सकता है और फिर वो वही पोजीशन हासिल कर लेगा जो पोजीशन उसकी पहले हुआ करती थी। तुम्हारा बहुत बहुत एहसान होगा अगर तुम ये पिल भी हमें दे देते हो, इसके बदले हम तुम्हें पैसे भी देने को तैयार हैं। तो चैंपियन कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुम लोगों को पिल की इतनी ही ज्यादा जरूरत है ना तो तुम बेफिक्र इसको ले सकते हो, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए क्योंकि तुम दोनों ने पहले भी मेरी काफी ज्यादा मदद की है, तो ये छोटा सा एहसान मैं कर ही सकता हूँ। ये सुनकर कियोमी काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी और वो चैंपियन के सामने झुकते हुए कहती है कि तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, चाहो तो तुम मुझसे शादी भी कर सकते हो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो चैंपियन कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता, ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। तो कियोमी कहती है कि क्यों, क्या हुआ, मैं उतनी ज्यादा सुंदर नहीं हूँ क्या जो तुम मुझे डायरेक्ट ही इस तरह से इनकार कर रहे हो? तो चैंपियन कहता है कि नहीं, वो बात बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं भी इस चीज के लिए तैयार नहीं हूँ। साथ ही साथ आप दोनों के एहसान ही मेरे ऊपर इतने ज्यादा थे तो मैंने सोचा कि आपके लिए भी थोड़ा कुछ कर दूं, तो यही गिफ्ट समझकर ये पिल आप अपने पास रखिए। वैसे भी मैं यहाँ पर कुछ और खास काम से आया था तो मुझे अब वो काम करने के लिए जाना होगा, इसलिए मैं चलता हूँ, आप लोगों का भी जो काम होगा आप वो कर लेना। इतना कहने के बाद चैंपियन वहां से जा चुका था। यिनलाओ चैंपियन को देखते हुए कहता है कि कुछ ही टाइम के अंदर ये वुजोंग लेवल के पीक पर पहुंच चुका है। कितना ज्यादा पावरफुल बन गया ये पहले से, पहले तो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये नहीं था। तो कियोमी भी कहती हाँ बात तो तुम्हारी सही है, इस बार हम चैंपियन से दोबारा मिले हैं, ऐसा तो नहीं कि इसके साथ दोबारा मिलना किसी खास मकसद की निशानी हो, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। जो सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।